बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य था जिसे नंदनपुर कहा जाता था। यह राज्य अपनी हरियाली, व्यापार और खुशहाल प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। नंदनपुर के राजा प्रताप सेन न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन हाल के दिनों में राज्य के लोग परेशान थे। राज्य के जंगलों में एक ढोंगी साधु का आगमन हुआ था। वह अपने को महान दिव्य तपस्वी बताता और कहता कि उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। उसने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा आश्रम बना लिया और दावा किया कि वह हर समस्या का समाधान कर सकता है। साधु ने अपनी चालाकी से कई ग्रामीणों को डराना शुरू कर दिया। वह कहता, अगर तुमने मेरी पूजा नहीं की तो तुम्हारे खेत सूख जाएंगे। मेरे कहे अनुसार दान करो, वरना तुम्हारे परिवार पर संकट आ जाएगा। लोग साधु से डरने लगे और अपने खेतों की उपज, गहने और धन उसे देने लगे। धीरे धीरे साधु ने न केवल लोगों की संपत्ति हड़पनी शुरू की, बल्कि राजा प्रताप सेन की नीतियों के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, राजा को भला क्या पता प्रजा की समस्याओं का, केवल मैं तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा सकता हूं। राजा प्रताप सेन को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्री विराट से सलाह की। मंत्री ने कहा, महाराज, यह साधु निश्चय ही ढोंगी है, लेकिन हमें बिना प्रमाण के उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हमें उसकी चालाकियों को उजागर करना होगा। राजा ने जंगल में कुछ गुप्तचरों को भेजा ताकि वे साधु के आश्रम और उसके कारनामों पर नजर रख सकें। गुप्तचरों की रिपोर्ट आने से पहले साधु ने अपनी चतुराई से अपने आश्रम को और आकर्षक बना दिया। उसने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि उसके आश्रम में ध्यान करने से उनकी हर समस्या का समाधान होगा। उसने कई चमत्कार करने का नाटक किया, जैसे बीमार लोगों को ठीक करना और बारिश के लिए प्रार्थना करना। धीरे धीरे गांव की औरतें उसकी बातों में फंसने लगीं। यह साधु तो साक्षात देवता है, वे कहती। यहां ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और परिवार की समस्याएं दूर होती हैं। औरतें दिन भर साधु के आश्रम में ध्यान करती और रात को उसके प्रवचन सुनकर लौटती। आश्रम में जाने का प्रचलन इतना बढ़ गया कि कई घरों में कामकाज रुकने लगा। जब राजा प्रताप सेन को यह सब पता चला तो उन्होंने सोचा कि साधु ने शायद सचमुच कुछ चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। उन्होंने खुद साधु के आश्रम जाने का निर्णय लिया। राजा ने अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ साधु के आश्रम का दौरा किया। वहां का माहौल शांत और धार्मिक था। साधु ने राजा का भव्य स्वागत किया और कहा, महाराज, मेरे पास कोई विशेष शक्ति नहीं है। मैं तो केवल भगवान का एक सेवक हूं। ध्यान और पूजा से लोगों को आशीर्वाद मिलता है। यदि आप चाहें तो आप भी यहां ध्यान कर सकते हैं। राजा ने जब साधु को इतने नम्र स्वभाव और शांति के साथ बात करते देखा तो उनका संदेह कम होने लगा। उन्होंने साधु को सम्मानित किया और उसे राज्य का संत घोषित करने की बात सोची। साधु ने औरतों पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। वह उन्हें अलग अलग नामों से पुकारता और कहता कि वे उसकी चुनिंदा भक्त हैं। तुम्हारे ध्यान से यह राज्य और भी समृद्ध होगा, वह कहता। गांव की औरतें धीरे धीरे साधु के लिए समर्पित होती गईं और पुरुषों को इस बात की चिंता होने लगी कि उनकी पत्नियां घर बार छोड़कर साधु के पास क्यों जा रही हैं। राजा को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने इसे साधु की आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम माना। साधु तो राज्य के कल्याण के लिए काम कर रहा है, राजा ने सोचा। अगर औरतें वहां ध्यान करती हैं तो इसमें क्या बुरा है। यह तो उनके मन की शांति के लिए अच्छा है। साधु की लोकप्रियता बढ़ती गई। अब वह न केवल औरतों को बल्कि राज्य के कई पुरुषों को भी अपने आश्रम में आने के लिए प्रेरित करने लगा। उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि राजा ने उसे अपने राज दरबार का आधिकारिक सलाहकार बनाने की बात सोची। गांव की एक सुंदर और युवती जिसका नाम गौरी था, साधु के ध्यान और प्रवचनों से अत्यधिक प्रभावित हो गई। वह अक्सर आश्रम में जाया करती और साधु की बातें ध्यान से सुनती। साधु ने गौरी पर खास ध्यान देना शुरू किया। उसने उसे दूसरों से अलग करके विशेष ध्यान सत्रों के लिए बुलाना शुरू कर दिया। साधु ने अपनी मीठी मीठी बातों और झूठे चमत्कारों से गौरी को विश्वास दिला दिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान का दूत है। तुम्हारे अंदर अद्वितीय ऊर्जा है गौरी, उसने कहा। तुम्हें अगर सही मार्गदर्शन मिले तो तुम अपने परिवार और गांव को बड़ा आशीर्वाद दे सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी तरह मुझ पर विश्वास करना होगा। गौरी, जो पहले से ही अपने परिवार की समस्याओं और सामाजिक दबावों से परेशान थी, साधु की बातों में पूरी तरह फंस गई। एक दिन साधु ने उसे अकेले अपने विशेष कक्ष में बुलाया। उसने कहा, यह ध्यान तुम्हारे जीवन को बदल देगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूरी तरह समर्पण करना होगा। साधु ने गौरी के साथ गंदी हरकतें की।
वह भयभीत और असहाय महसूस करती रही, लेकिन अपनी इज्जत और समाज के डर से उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगर तुमने किसी से यह बात कही, साधु ने उसे धमकाया, तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा और लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। गौरी अपने घर लौट आई, लेकिन उसका मन बेचैन और भयभीत था। वह किसी से कुछ कह नहीं पाई और साधु के डर और समाज के तानों की वजह से चुप रह गई। गौरी की तरह ही कई अन्य महिलाएं भी साधु के झूठे चमत्कारों और प्रवचनों की वजह से उसके प्रभाव में आ चुकी थीं। लेकिन गौरी का दर्द और उसका सच उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने आवाज उठाई तो लोग शायद उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। 500 प्लस मोटिवेशनल और नॉलेज से भरपूर किताबों का पीडीएफ बंडल सिर्फ 99 रुपए में। अपनी जिंदगी को बदलने का यह सुनहरा मौका न गंवाएं। इस बंडल में आपको मिलेंगी मोटिवेशनल किताबें, आत्मविश्वास बढ़ाने और सफलता का मार्ग दिखाने के लिए, ज्ञानवर्धक किताबें, सोच को विस्तृत और दिमाग को तेज बनाने के लिए, लाइफ चेंजिंग कंटेंट, आपकी क्षमता को अधिकतम स्तर तक ले जाने के लिए। क्या खास है इस बंडल में? 500 से अधिक किताबें सिर्फ 99 रुपये में, पीडीएफ फॉर्मेट, कहीं भी कभी भी पढ़ें, सीधे आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड करें। ऑफर सीमित समय के लिए है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अभी खरीदें। साधु का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि अब वह राजा पर भी हावी होने लगा। राजा ने उसे राज्य का आधिकारिक संत घोषित कर दिया। साधु ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और औरतों और पुरुषों दोनों को अपने आश्रम की ओर खींचता रहा। लेकिन गौरी के दिल में एक ज्वाला जल रही थी। वह जानती थी कि साधु एक ढोंगी है, लेकिन अकेले वह क्या कर सकती थी? राजा प्रताप सेन की दोनों रानियां, रानी मेघला और रानी सुजाता, लंबे समय से संतान सुख के लिए प्रार्थना कर रही थीं। वर्षों तक अनेक वैद्यों और ज्योतिषियों से सलाह लेने के बाद भी उन्हें कोई संतोषजनक उपाय नहीं मिला। धीरे धीरे दोनों रानियां निराश हो गईं। जब साधु की चमत्कारी शक्तियों की कहानियां महल तक पहुंची, तो रानी सुजाता ने राजा से कहा, महाराज, ये साधु सचमुच कोई दिव्य शक्ति है। आपने देखा ही है कि कैसे उसने गांव के लोगों की समस्याएं हल की हैं। क्यों ना हम भी उसके पास जाकर आशीर्वाद लें? रानी मेघला भी इस विचार से सहमत हुई। उन्होंने सोचा कि शायद साधु के आशीर्वाद से उन्हें वह सुख मिल सके जिसकी उन्हें इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। राजा, जो पहले ही साधु को आध्यात्मिक व्यक्ति मान चुके थे, इस पर सहर्ष सहमत हो गए। राजा और उनकी दोनों रानियां साधु के आश्रम पहुंचे। साधु ने उनके आगमन को अपने लिए बड़ा अवसर माना और उनका भव्य स्वागत किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपका और आपकी रानियों का आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई। हमारी दोनों रानियों को संतान नहीं हो रही, राजा ने कहा। यदि आपकी कृपा हो तो शायद हमारा यह दुख दूर हो सके। साधु ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, संतान सुख के लिए विशेष पूजा और तपस्या की आवश्यकता है। रानियों को कुछ समय मेरे आश्रम में ध्यान करना होगा और मेरी देखरेख में अनुष्ठान करना होगा। केवल तभी उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। साधु ने रानियों को कुछ दिन अपने आश्रम में ठहरने के लिए कहा। उसने विशेष पूजा की व्यवस्था की और रानियों से कहा, यह अनुष्ठान गुप्त है। आपको केवल मुझ पर विश्वास करना होगा। ध्यान और आशीर्वाद के माध्यम से मैं आपके कष्टों को दूर करूंगा। रानियां साधु की बातों पर विश्वास करके अनुष्ठान के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने राजा से कहा, यदि हमें संतान सुख पाना है तो हमें साधु की बात माननी होगी। राजा ने भी इसे सही समझा और रानियों को साधु के साथ छोड़कर महल लौट गए। साधु ने रानियों के साथ अपने झूठे चमत्कारों और प्रवचनों से उन्हें पूरी तरह प्रभावित कर लिया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी समस्या का समाधान निकट है। बस कुछ ही दिन की बात है, साधु ने कहा। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन साधु के इरादे नेक नहीं थे। उसने रानियों की भोलापन और विश्वास का फायदा उठाने की योजना बनाई। महल में राजा बेसब्री से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि साधु का आशीर्वाद उनकी समस्या दूर कर देगा। साधु ने अपनी चतुराई और मक्कारी से रानी मेघला और रानी सुजाता को अपने वश में कर लिया। उसने अपनी मधुर वाणी और झूठे चमत्कारों के माध्यम से उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान केवल वह ही कर सकता है। धीरे धीरे साधु ने दोनों रानियों को अपने प्रति आकर्षित करना शुरू किया। साधु ने रानी मेघला से कहा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं
तुम्हारे मन की तकलीफों को दिखाती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे भाग्य को बदल सकता हूं। तुम्हें बस मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। रानी सुजाता से उसने कहा, तुम्हारा सौंदर्य और तेज तुम्हें किसी देवी के समान बनाता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो रिक्तता है वह तुम्हें कमजोर बना रही है। यह रिक्तता केवल मेरी शक्ति से भर सकती है। धीरे धीरे साधु ने दोनों रानियों को यह यकीन दिला दिया कि केवल वही उनके जीवन की खुशियां लौटा सकता है। उसने रानियों को अपने साथ प्रेम संबंधों में फंसा लिया। रानियां अपने अकेलेपन और संतान की चाहत के कारण उसकी बातों में आ गईं और अपने सारे संदेह त्याग दिए। साधु ने जब देखा कि रानियां पूरी तरह से उसके वश में हैं, तो उसने उनके मन में राजा के खिलाफ झर भरना शुरू किया। उसने कहा, तुम दोनों इतनी सुंदर और बुद्धिमान हो, लेकिन राजा ने तुम्हें केवल एक नाम और पदवी दी है। क्या उसने तुम्हारी सच्ची इच्छाओं और भावनाओं को समझा? तुम उससे कहीं अधिक की हकदार हो। रानियां जो पहले से ही संतानहीनता के कारण मानसिक दबाव में थीं, साधु की बातों में फंस गईं। उन्होंने राजा को दोष देना शुरू कर दिया कि उनकी स्थिति के लिए वही जिम्मेदार है। साधु ने रानियों से कहा, अगर तुम दोनों मेरी मदद करो तो यह राज्य तुम्हारा हो सकता है। राजा प्रताप सिंह अब कमजोर हो चुके हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों न केवल संतान प्राप्त करोगी, बल्कि राज्य की सबसे शक्तिशाली महिलाएं भी बनोगी। साधु, रानी मेघला और रानी सुजाता ने मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। साधु ने यह प्रस्ताव रखा कि राजा के खिलाफ धीरे धीरे महल के अन्य अधिकारियों और मंत्रियों को भड़काया जाए। उन्होंने राजा को कमजोर दिखाने के लिए कुछ गलत फैसले लेने का दबाव बनाने की योजना बनाई। साधु ने रानियों को राजा के कुछ गुप्त दस्तावेज चुराने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहा। महल में साधु का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। राजा को अब भी इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसकी अपनी रानियां और साधु उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। साधु की गंदी हरकतों और झूठे चमत्कारों का नतीजा तब सामने आया जब कुछ महीनों बाद रानी मेघला और रानी सुजाता ने यह खबर दी कि वे गर्भवती हैं। यह खबर सुनते ही महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा प्रताप सेन, जो लंबे समय से संतान की आस लगाए बैठे थे, अत्यधिक प्रसन्न हुए और साधु को इस चमत्कार का श्रेय दिया। राजा ने साधु को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी कृपा और आशीर्वाद से मेरी रानियां गर्भवती हुई हैं। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम्हारी सेवा का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। राजा ने साधु को महल में बुलाकर उसे विशेष सम्मान दिया और उसे अपनी प्रजा का संरक्षक घोषित कर दिया। महल में उत्सव मनाया जाने लगा, लेकिन इस बीच गांव की एक औरत गौरी, जो पहले ही साधु की गंदी हरकतों का शिकार हो चुकी थी, यह खबर सुनकर सतर्क हो गई। गौरी ने अपने मन में सोचा, रानियां इतनी वर्षों से संतान के लिए तरस रही थीं और अचानक साधु के संपर्क में आने के बाद गर्भवती हो गईं। यह साधारण बात नहीं है। मुझे यकीन है कि साधु ने अपनी गंदी हरकतों से उन्हें भी शिकार बनाया है, जैसे उसने मेरे साथ किया। गौरी को साधु पर गहरा शक हो गया, लेकिन वह जानती थी कि यह बात किसी से कहना आसान नहीं होगा। रानियां अब गर्भवती थीं और पूरे राज्य में साधु को एक देवता के समान पूजा जा रहा था। अगर उसने किसी से कुछ कहा तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। गौरी ने अपनी आंखों में आंसू ली सोचा, अगर मैं चुप रही तो यह ढोंगी साधु और भी कई औरतों की जिंदगी बर्बाद करेगा, लेकिन अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग मुझे ही दोष देंगे। साधु अपनी चालाकियों से राजा और महल के हर व्यक्ति का विश्वास जीत चुका था। उसने अपने झूठे चमत्कारों और मीठी मीठी बातों से सभी को अपने वश में कर लिया था। लेकिन अब गौरी के मन में बदले की ज्वाला जल रही थी। रानी मेघला और रानी सुजाता, जो अब पूरी तरह से साधु के प्रभाव में थीं, ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। साधु ने उन्हें यह यकीन दिलाया कि राजा प्रताप सेन कमजोर और अयोग्य हो चुका है। राजा के रहते तुम्हारी शक्ति और सम्मान सीमित रहेगा, साधु ने कहा। अगर तुम मेरी योजना का साथ दो तो यह राज्य तुम्हारा होगा और तुम इस राज्य की असली शासक बन जाओगी। रानियां अपने गर्भ और साधु के झूठे वचनों के प्रभाव में राजा को पदच्युत करने की साजिश में लग गईं। उन्होंने महल के कुछ मंत्रियों को भी साधु के पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर दी। गौरी, जो लंबे समय से साधु के काले सच को उजागर करना चाहती थी, ने आखिरकार साहस जुटाया। वह एक रात महल में पहुंची और राजा प्रताप सेन से अकेले में मिलने का आग्रह किया। महाराज, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ ऐसा है जो आपके पूरे परिवार और राज्य को बचा सकता है, उसने कहा।
राजा ने उसे तुरंत अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, क्या बात है गौरी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? गौरी ने धीरे धीरे अपनी बात रखनी शुरू की। महाराज, साधु कोई साधु नहीं है, वह एक ढोंगी है जिसने मेरे साथ गंदी हरकत की। उसने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई और मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो मेरा जीवन बर्बाद कर देगा। मुझे पूरा यकीन है कि रानियां भी उसकी चाल का शिकार हुई हैं। उनका गर्भ भी उसी की हरकतों का परिणाम है। राजा प्रताप सिंह गौरी की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में साधु के प्रति जो विश्वास था वह अब डगमगाने लगा, लेकिन वह बिना सबूत कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाया। इस साधु की हर गतिविधि पर नजर रखो, राजा ने कहा। मुझे पता लगाना है कि वह क्या कर रहा है और क्या यह सच में वह व्यक्ति है जैसा वह दिखाने की कोशिश करता है। गुप्तचर साधु के आश्रम में छिपकर उसकी हरकतों पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि साधु अक्सर गांव की महिलाओं को अलग अलग बहानों से बुलाता और उनके साथ समय बिताता। रानियों के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां और उनकी गुप्त मुलाकातें भी गुप्तचरों के शक को गहरा कर गईं। एक रात गुप्तचरों ने साधु को कुछ अजीब मंत्र बोलते और अपने सेवकों के साथ रानियों को विश्वास में लेने की नई साजिश पर चर्चा करते हुए सुना। उन्होंने यह भी देखा कि साधु के पास बड़ी मात्रा में सोना और रत्न थे, जो उसने गांव वालों और राजा के आशीर्वाद के नाम पर जमा किए थे। गुप्तचरों से मिली रिपोर्ट के बाद राजा प्रताप सेन ने ठान लिया कि इस ढोंगी साधु को पूरे राज्य के सामने बेनकाब करेंगे। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें महल के सभी मंत्री, रानियां और गांव के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। राजा ने साधु को भी वहां बुलवाया ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। साधु, जो अब तक खुद को सुरक्षित समझ रहा था, गर्व से सभा में आया। उसने सोचा कि राजा उसे और अधिक सम्मान देंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, आपकी कृपा से मेरी रानियां गर्भवती हुईं। आपके चमत्कारों के लिए पूरा राज्य आपका आभारी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपके पास दैवी शक्तियां नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक चमत्कार यहां सबके सामने करके दिखाएं। साधु को यह सुनकर बेचैनी हुई, लेकिन उसने अपना विश्वास बनाए रखने की कोशिश की। महाराज, चमत्कार भगवान की इच्छा से होते हैं, मैं यहां केवल उनका माध्यम हूं। इसी बीच राजा ने अपने गुप्तचरों को इशारा किया। उन्होंने सभा में साधु की सच्चाई से जुड़ी सारी बातें उजागर कर दी। साधु की गंदी हरकतों के गवाह, उसके झूठे चमत्कार, गांव की औरतों के साथ की गई ज्यादती, रानियों को अपने जाल में फंसाने की साजिश। गुप्तचरों ने गांव की महिलाओं को भी पेश किया, जिन्होंने हिम्मत करके साधु के खिलाफ गवाही दी। गौरी ने रोते हुए बताया कि कैसे साधु ने उसकी इज्जत लूटी थी। रानियां, जो अब तक साधु के प्रभाव में थीं, उसकी सच्चाई जानकर शर्मिंदा हो गईं। उन्होंने राजा से माफी मांगी और कहा, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गईं और आपने जो विश्वास किया उसे तोड़ दिया। कृपया हमें क्षमा करें। राजा ने क्रोध में कहा, इस ढोंगी ने न केवल मेरे परिवार बल्कि पूरे राज्य को धोखा दिया है। इसे ऐसा दंड मिलेगा जिसे देखकर हर कोई सीख लेगा। साधु का सिर मुंडवाया गया और उसका भगवा वस्त्र उतार दिया गया। उसे गधे पर उल्टा बिठाया गया और उसके गले में एक तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था, मैं एक ढोंगी हूं, मैंने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को ठगा। उसे पूरे राज्य में घुमाया गया ताकि हर कोई उसकी सच्चाई जान सके। जब उसे पूरे राज्य में घुमाने के बाद महल लाया गया तो राजा ने उसे आजीवन काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। तुम्हारी बाकी की जिंदगी इस काल कोठरी में कटेगी, जहां तुम अपनी हर गंदी हरकत के लिए पछताओगे, राजा ने कहा। साधु की सजा के बाद राज्य में शांति लौट आई। रानियों ने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और महल में पूजा पाठ और दान पुण्य में समय बिताने लगी। राजा ने गौरी और अन्य पीड़ित महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाया। इस घटना ने पूरे राज्य को यह सिखाया कि झूठे चमत्कारों और ढोंगी लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। साधु की सच्चाई सामने आने और पूरे राज्य को धोखा देने के षड्यंत्र का खुलासा होने के बाद राजा प्रताप सिंह ने महसूस किया कि इस पूरे प्रकरण में रानियों की भी बड़ी गलती थी। उन्होंने साधु पर आंख मूंद कर विश्वास किया और राजा के प्रति अपनी वफादारी तोड़ी। राजा ने महल में एक आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में सभी मंत्रियों, न्यायाधीशों और महल के अन्य अधिकारियों को बुलाया गया। रानी मेघला
और रानी सुजाता भी शर्मिंदा होकर वहां उपस्थित हुईं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मेघला, सुजाता, तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे साधु के साथ षड्यंत्र रचा। तुमने मेरी वफादारी और मेरे प्रेम का अपमान किया। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? रानियां सिर झुकाए खड़ी रहीं और रोते हुए कहा, महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने अपनी भावनाओं और कमजोरी में आकर सही गलत का भेद नहीं किया। हम अपनी करनी पर अत्यंत शर्मिंदा हैं। कृपया हमें क्षमा करें। राजा ने सभा में उपस्थित मंत्रियों और न्यायाधीशों से सलाह मांगी। अधिकतर ने कहा कि रानियों ने जो किया है वह अक्षम्य है। उनकी गलती ने न केवल राजा बल्कि पूरे राज्य को शर्मिंदा किया है। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, इस गलती के लिए क्षमा करना न्याय के खिलाफ होगा। यह संदेश गलत जाएगा कि राजा की रानियां भी सजा से बच सकती हैं। राजा ने अंततः कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मेरी रानियों ने मेरा विश्वास तोड़ा और राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। उनके लिए इस महल में कोई स्थान नहीं है। उन्हें आज से इस राज्य से निर्वासित किया जाता है। वे अब मेरे जीवन और राज्य का हिस्सा नहीं हैं। रानी मेघला और रानी सुजाता राजा के पैरों में गिर गईं और रोते हुए कहा, महाराज, हमें इतनी कठोर सजा न दें। हमसे गलती हुई है, लेकिन हम इसे सुधारने का मौका चाहती हैं। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी गलती का फल भुगतना होगा। मैं राज्य की प्रतिष्ठा के साथ समझौता नहीं कर सकता। राजा के आदेश पर रानियों को महल से बाहर निकाला गया। उनके लिए साधारण वस्त्र और कुछ आवश्यक चीजें दी गईं। राज्य के सैनिकों ने उन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचाया और उन्हें चेतावनी दी कि वे कभी वापस न लौटें। रानियों के निष्कासन के बाद राजा ने राज्य में नई शुरुआत की। उन्होंने राज्य की जनता को यह संदेश दिया कि कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या करीबी क्यों न हो, अगर राज्य और राजा के प्रति वफादार नहीं रहेगा तो उसे सजा दी जाएगी। राजा ने अपने शासन को और मजबूत किया और भविष्य में ऐसे ढोंगियों और गद्दारों से बचने के लिए महल और राज्य में सतर्कता बढ़ाई। कहानी का संदेश, वफादारी और सच्चाई राजा और राज्य के लिए सर्वोपरि है। किसी भी व्यक्ति की गलती को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी खास क्यों न हो।